दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बन रहा है, इतनी सारी कचौरियाँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज जो है हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में सैर का त्यौहार मनाया जा रहा है। यह त्यौहार ज़्यादातर मंडी, कुल्लू, किन्नौर ज़िलों में मनाया जाता है। यह त्यौहार सदियों से मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जाता है? तो इसको मनाने के लिए आप सभी जानते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो है बरसात, खासकर आपने देखा कि 2023 इस तरह की बरसात पहले भी प्रलयकारी हुआ करती थी। तो बरसात से अपने जान माल के बचने के बाद लोग जो थे एक दूसरे के साथ खुशी इजहार करते थे और सभी मिल बैठ कर के खाना खाया करते थे। और जो लोग आ नहीं सकते थे, जैसे घर में रह जाते थे, तो उनको भी रोटियां पैक करके दी जाती थी। दूसरा, किसान लोग, जो लोग किसानों की सहायता किया करते थे या किसान के काम में हेल्प किया करते थे, जैसे नाई हो गए हमारे या दूसरे फिर लोहार हो गए, तो इस तरह के जो परिवार होते थे उन परिवारों को भी किसान रोटियां दिया करते थे। वो लोग अपने किसान के घर आते थे और किसान लोग उनको रोटियां दिया करते थे। तो इस त्यौहार से हमें यह भी देखने को मिलता है कि पहले के लोग देखो कितना मिलजुल के रहा करते थे, एक दूसरे की कितनी सहायता किया करते थे। जब भी कोई त्यौहार होता था या कोई भी खुशी होती थी तो सभी मिलजुल करके उस खुशी को मनाया करते थे। तो खाना अब बन के लगभग तैयार हो गया। तो अब इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो पूजा की थाली तैयार की जाती है। उसके बाद घर की पूजा की जाती है। तो घर की पूजा आंगन से शुरू की जाती है। तो इसको घर की मुख्य महिला इस काम को करती है। आंगन की पूजा के बाद घर के दरवाजे की पूजा की जाती है, ताकि घर के अंदर कोई भी बुरी नज़र प्रवेश न कर सके। तो घर की पूजा करने के बाद अब सैर इकट्ठी की जाती है। सैर होती है हमारी, जो फसलें हमने उगाई होती है उन सबको जब इकट्ठा किया जाता है उसको सैर नाम दिया जाता है। तो हमारे पास जो भी फसलें हमने उगाई हुई है उन सबको इकट्ठा किया जाएगा। तो इसमें हम इन चीज़ों को पूजने वाले हैं: कपास, अरबी, सेब, मक्की, धान और पेठा रह गया। तो ये हो गया पेठा। पेठे को जो है पत्ते के साथ लाया जाएगा। साथ में गलगला होगा। और इसमें सबसे खास रहता है हमारा अखरोट। इस त्यौहार में सबसे ज़्यादा अहमियत अखरोट की होती है। तो अखरोट का ही इस त्यौहार में ज़्यादातर आदान प्रदान होता है। तो ये हो रहे हैं हमारे अब नसरावे। तो पूजा स्थल तैयार हो गया। अब ये सैर के लिए भोग आ गया। तो ये भोग लगाया जाता है, जिसके नाम पे हम ये त्यौहार मनाए जा रहे हैं, सैर। तो सैर क्या हुई? सैर हुई हमारी फसल, जो हमने बीजा हुआ था उस सभी फसल को इकट्ठा करके जो शब्द बना हमारा वो बना सैर। तो अब सभी परिवार सदस्य यहाँ आकर के सैर की पूजा करेंगे। तो अपने सबसे पहले घर के बुजुर्ग सैर की पूजा करते हैं
और शहर से आशीर्वाद लेते हैं कि उनके घर में हमेशा ही धन और धान्य की कोई कमी ना आए और घर में हमेशा ही खुशियाँ बनी रहे। तो यही शहर के त्यौहार का मेन मोटो भी है। तो बुज़ुर्गों के बाद फिर घर के अन्य जो सदस्य होते हैं वो शहर की पूजा करने के लिए आते हैं। तो अभी तो शहर को भोग नहीं लगाया था, चलो जी ये दे दी शहर को खाने के लिए रोटियां। तो ये फिर दूसरे सदस्य शहर की पूजा करने जा रहे हैं। और इसमें एक बात और है, शहर की पूजा में हमने जो रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांधी होती है उसको निकाल देते हैं और शहर के साथ बांध देते हैं। पूजा हो जाने के बाद फिर घर के बड़े बुजुर्गों को द्रूब दी जाती है। छोटे अपने बुजुर्गों को, अपने से बड़ों को द्रूब देते हैं। द्रूब में हरी घास रहती है और 5 अखरोट रहते हैं। तो बदले में बुजुर्ग द्रूब को अपने कान के साथ लगाते हैं और अपने से छोटों को फिर आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद के बतौर पे बच्चों को पैसे या फिर खाने के लिए मिठाई वगैरह दिया करते हैं। तो इस तरह से शहर का त्यौहार मनाया जा रहा है। आयुष्मान भाभी सच के चलो। यहाँ पर आदि जो है अपनी परदादी से आशीर्वाद ले रहा है। और ये परंपरा बच्चों को भी सिखाई जा रही है कि शहर का त्यौहार कैसे और क्यों मनाया जाता है और मनाना भी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, तो ये था शहर का पर्व। आप सभी को शहर की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहो। ओके बेला जट।